कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। माधवेंद्रपुरी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे, जो कि वृंदावन से जगन्नाथपुरी की तरफ यात्रा के लिए जा रहे थे। बीच में जब वे रेमुना आए तब उन्हें अमृत केरी का स्वाद लेने की इच्छा आई, क्योंकि वे चाहते थे कि इसी प्रकार का पकवान उनके इष्ट ठाकुर जी के लिए बनाया जाए। परंतु यह विचार उनके मन में जब आया जब भगवान जी का भोग लग रहा था। जैसे ही उन्हें यह पता चला कि भगवान का भोग लग रहा है तो वह अपने आप को अपराधी मानने लगे, क्योंकि भगवान का प्रसादम भोग से पहले सेवन करना एक अपराध माना जाता है। वह अपने आप को कोसने लगे, रोने लगे और जाकर एक कोने में बैठ गए। उस रात एक ऐसी घटना घटी जो आपको चौंका देगी और जिसने भगवान का नाम ही बदल दिया। भगवान गोपीनाथ भक्तों के अधीन हैं। वे हमेशा भक्तों की सेवा करने का अवसर ढूंढते रहते हैं और यह अवसर भगवान ने छोड़ा नहीं। उस रात भगवान ने एक अमृत केरी का मटका चुराकर अपने गर्भगृह के पर्दे के पीछे रख दिया और जाकर अपने पुजारी के स्वप्न में निर्देश दिया कि यह मटका वह बाजार में माधवेंद्रपुरी को दे दे। बीच रात में सोते सोते जब पुजारी ने स्वप्न देखा तो वो उठ गए और उठते ही स्नान करके भगवान के गर्भगृह में गए और वहां पर वे देखते हैं कि जैसे भगवान ने उन्हें निर्देश दिया था उसी प्रकार पर्दे के पीछे एक अमृत केरी का मटका रखा हुआ था। पुजारी के तो होश ही उड़ गए। ऐसा कैसे संभव हो सकता था? और अगर संभव है तो कौन है वह ऐसा महान भक्त जिसके लिए स्वयं श्री कृष्ण ने ये मटका चुराया है? उस अमृत केली के मटके को उठाकर वह पुजारी चीखता हुआ उस बाजार में घूमने लगा जहां भगवान ने माधवेंद्रपुरी को ढूंढने के लिए कहा था कि हे माधवेंद्रपुरी कहाँ हो? ओ माधवेंद्रपुरी कहाँ हो? स्वयं श्री गोपीनाथ ने आपके लिए ये मटका चुराया है, कृपया करके इसे लीजिए और इसका सेवन करिए। जैसे ही माधवेंद्रपुरी ने अपना नाम सुना और भगवान की इस लीला के बारे में सुना, वह तो शर्म के मारे और लज्जित हो गए और लज्जा से धीरे धीरे आकर उन्होंने अपना सिर झुकाकर अपना परिचय देते हुए पुजारी से वो मटका मांगा। पुजारी ने जैसे ही माधवेंद्रपुरी को देखा तो उनके चरणों में गिर पड़े और उनसे कहा कि आज से श्री गोपीनाथ भगवान क्षीरचोर गोपीनाथ नाम से जाने जाएंगे। आप महान हैं कि भगवान ने आपकी सेवा का अवसर नहीं छोड़ा। आप महान हैं कि भगवान ने आपके लिए ये अमृत केली का मटका चुराया। ओ माधवेंद्रपुरी कृपया इस मटके का सेवन करिए और कृतार्थ हुइए। माधवेंद्रपुरी ने अमृत केली का छोटा सा मटका लिया और उसका सेवन किया। क्योंकि ये भगवान ने स्वयं उनके लिए चुराया था तो उन्होंने उस मटके का चूर चूर कर हर एक दाना भी ग्रहण किया। भगवान श्री कृष्ण केवल प्रेम से ही अधीन हो सकते हैं। वह हर समय अपने भक्तों की सेवा का अवसर ढूंढते रहते हैं। आज भी यह मंदिर भगवान की इस लीला को जोर जोर से गाता है और भगवान की इस लीला का परम साक्षी है। आज भी इस मंदिर में अमृत केली का भगवान को रोज भोग लगता है और भगवान इस भोग का रोज सेवन करते हैं और इस अमृत केली का जो स्वाद है वो इस भूलोक में ही नहीं परंतु तीनों लोकों में भी प्राप्त नहीं होगा। तीनों लोकों तो छोड़िए, वैकुंठ में भी प्राप्त नहीं होगा।